आर्मी न्यूज़। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नागपुर लोकसभा संघ के महासचिव श्री साजिद अली जी अभी हमारे साथ हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए साफ साफ शब्दों में साजिद अली ने कहा कि यह सब बीजेपी का षड्यंत्र है। एक सवाल ईडी पर यह भी बनता है कि 100 करोड़ के इतने बड़े मामले का खुलासा करने के लिए क्या वह यह जरूरी नहीं समझते थे कि इस प्रकार की कार्रवाई के साथ उनको गृह मंत्री देशमुख घर में मौजूद होना चाहिए था। 100 करोड़ के घूस कांड में फंसे राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर प्रवर्तन निदेशालय ने तीसरी बार कार्रवाई की। यह कार्रवाई तब हुई जब गृह मंत्री अनिल देशमुख अपने निवास अपने घर पर मौजूद नहीं थे। इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने से पहले क्या ईडी को यह सोचना जरूरी नहीं था कि इस मामले में गृह मंत्री अनिल देशमुख वहां मौजूद होना चाहिए था। खैर, इस बात पर हम यह विश्वास करते हैं कि ऊपर के आए निर्देशों का ईडी अपने निर्देशों का पूर्ण रूप से ईमानदारी से पालन कर रही है। ईडी पर की ईमानदार कार्यप्रणाली पर तो सवाल ही नहीं बनता, मगर सवाल यहाँ पर यह बनता है कि 10 बार मालिकों ने दिए 4 करोड़ रुपए का खुलासा ईडी ने किया है। जांच में जुटी है ईडी की टीम। तीसरी बार यह छापेमारी की है, मगर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का पुख्ता सबूत अभी तक ईडी ने सामने नहीं लाया है। और इस प्रकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते एनसीपी कार्यकर्ता का प्रदर्शन अनिल देशमुख के सिविल लाइन नागपुर स्थित आवास पर किया गया है। जैसे ही ईडी छापेमारी की खबर फैली, वैसे ही एनसीपी के कार्यकर्ता अध्यक्ष दुनेश्वर पेटे के नेतृत्व में जमा हो गए हैं और कार्रवाई का विरोध करने लगे। उनका कहना था कि बार बार कार्रवाई कर दबाव बनाने का खेल खेला जा रहा है। यह किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। राजनीति दुश्मनी निकालने के लिए सरकारी विभागों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि मामले में कुछ है ही नहीं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने काफ़ी देर तक इस मामले में विरोध प्रकट किया। राज्य सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रकाश गजभिये, प्रशांत पवार, किशोर चौधरी, नूतन रेवतकर, वर्षा शामकुले, शैलेंद्र तिवारी, दिनकर वानखेड़े, रिजवान अंसारी, रवीश पांडे, आशीष आवले, रविंद्र इटकेलवार, गुलशन मुनियार, राजेश माटे, श्रीकांत शिवनकर और विशाल खांडेकर आदि लोगों ने धरने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। भी जिनके ऊपर में ईडी कार्रवाई चल रही है अनिल बाबू देशमुख के ऊपर में, तो इनकी छवि को अभी इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार से लिया जा रहा है? इनके ऊपर में 100 करोड़ उगाही का जो मामला दर्ज किया गया है, तो कितना मतलब पार्टी में इनकी छवि का लेकर क्या प्रतिक्रिया है इस समय? भाई, ये तो बीजेपी का एक षड्यंत्र है कि जो अच्छी छवि के नेता है वो नेताओं पे कैसे प्रश्न चिन्ह करना है, ये बीजेपी षड्यंत्र रचती है। ईडी, सीडीआई, सीबीआई, ये सब जितनी एजेंसियां हैं उनका भरपूर उपयोग कर रही है ना। अच्छे लोगों को बदनाम करने का ये कार्य है बीजेपी का। आज अनिल बाबू अगर गलत होते तो उनके पास 4 मिनिस्ट्री इसके पहले थी, मलाईदार मिनिस्ट्री थी, जिसमें कि अन्न पुरवठा मंत्रालय था, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय। ये एक बेहतरीन मंत्रालय है। अगर इसी प्रकार के उनका माइंड रहता तो इसमें भी वो भ्रष्ट कर सकते थे, करप्ट कर सकते थे, मगर वो ईमानदार छवि के आदमी थे। उन्होंने कभी इस तरीके की गतिविधियां चलाया ही नहीं अपने मंत्रालय में। अब ये देख लो तुम, अभी उदाहरण जो 100 करोड़ का तुम बोल रहे हो, अभी तुम इसका उदाहरण मैं देता कि एक एपीआई को एक गृह मंत्री बताओ, एक एपीआई को बोलेगा 100 करोड़ का टारगेट है। अरे भाई, उसके लिए सीपी है, डीजीपी है, इतने बड़े बड़े आईपीएस है। अगर यही मंशा रहती तो उनको बोल देते। आज एक एग्जाम्पल बताता तुमको। नागपुर शहर में बीजेपी ने गौरक्षण कायदा बनाया नागपुर शहर में, मगर उन्होंने अमल में नहीं लाया। एक भी गौरक्षण बंद नहीं हुआ, पूरे उनके कार्यकाल में चालू था। ये तो अनिल बाबू देशमुख ने हिंदुत्व की छवि को देखते हुए और कायदे को देखते हुए सीपी अमितेश कुमार जी को लाया और उनको पहले ही खबरदार कर दिया कि अवैध धंधे किसी भी कीमत में मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज अमितेश कुमार जी ने पूरे नागपुर शहर में अवैध धंधे बंद है। अगर उनको पैसे की इतनी अपेक्षा होती तो आज नागपुर में पूरे अवैध धंधे चालू होते।
क्या होम मिनिस्टर से बढ़कर क्या है क्या सीपी? मगर हमारे होम मिनिस्टर साहब को ही अवैध धंधे पसंद नहीं है। ये तो इनका षड्यंत्र है। अब ये जो चाहे वो कर ले, जांच एजेंसियां इनके पास। मेरा प्रभाग क्रमांक 3 है, यशोधरा नगर और शिवनगर, हमीद नगर, संगम नगर, ऐसा हमारा मिलाकर के महबूबपुरा, पांडे की बस्ती, ये सब मिलाकर के प्रभाग 3 है हमारा। और मैं सैयद साजिद अली, महासचिव नागपुर शहर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी, जय पवार साहब। साजिद जी, अभी आप जिस क्षेत्र में हैं तो उस क्षेत्र में आप जनता को किस प्रकार की सेवाएं आप पहुंचा रहे हैं, समाज सेवा किस प्रकार की कर रहे हैं? भाई ये तो हमारे क्षेत्र की जनता ही बताएगी। अपने मुंह से बड़कपन बताना अच्छा नहीं है। हमारे क्षेत्र के नागरिकों को भी मालूम है कि मैं किसी की टोपीबाजी करके समाज सेवा नहीं करता, किसी की दलाली करके समाज सेवा नहीं करता। अपने मेहनत की कमाई हुए पैसों से समाज सेवा करता हूँ। हमारे आदरणीय पवार साहब ने जो हमको एक मिशन दिया है, 80% समाज सेवा करो और 20% राजकारण करो, तो मैं जब आकर्षित हुआ आदरणीय पवार साहब की बातों से, तो मैंने 100 के 100% समाज सेवा ही चालू कर दिया। जिसमें कि अभी हमारे एरिया में जैसे बहुत से लोग नगर सेवकों के पास जाते, पानी नहीं देते, मेरे पास आते 10 से 15 मिनट में पानी टैंकर उनके घर पहुंच जाएगा। और मेरा अलर्ट रहेगा, 1 रुपये टैंकर वालों को देना नहीं, और वो लेते भी नहीं। टैंकर वाले डर के मारा लेते भी नहीं और देते भी नहीं। कस्टमर जिनके यहाँ पानी जा रहा है, नागरिक। और बहुत सारी जैसे माजरी में कभी फोकिंग की गाड़ी नहीं आई, धुएं की फोकिंग की गाड़ी नहीं आई, हत्ती रोग विभाग से आती है वो। मगर जब मैं माजरी का हाल देखा तो हर 15 दिन से, कभी महीने में एक फोकिंग की गाड़ी महीने में 1 से 2 बार आना ही है, और आती है। क्योंकि मेरा उस हत्ती रोग विभाग के अधिकारियों से 2 अधिकारी को मैंने कंप्लेंट डाला और उनकी बदलियाँ भी हुई। पालक मंत्री साहब को मैंने निवेदन दिया कि आपने बोला था कि मेरे विभाग में संघी सोच के कोई नहीं रहेंगे। इस उद्देश्य को लेकर के मैंने पालक मंत्री से मिला कि इनकी सोच संघीय है, ऐसे लोग नहीं होना चाहिए आपके विभाग में, ये कार्य नहीं कर रहे। दूसरी बात, MSCB का उनके विभाग में एक संघी व्यक्ति है, उस व्यक्ति की अब कंप्लेंट मेरे को देना है। वो लोगों से मीटर का, यानी 3 फेज मीटर के नाम से पैसे की उगाही करता है, उसकी जांच करने के लिए मैं एक अपना लेटर बनाया हूं। और जैसे ही पालक मंत्री महोदय आएंगे नागपुर में, उसके खिलाफ मैं कंप्लेंट डालूंगा और इंक्वायरी बैठाने लगाऊंगा कि गरीब लोग कोरोना की महामारी से वैसे ही त्रस्त है और ये HP के नाम से उनसे पैसे की डिमांड कर रहा है।